हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके बच्चे लगते हैं और बार बार ख़राब हो जाते हैं? और क्या आपको डॉक्टर ने पर्दे की बीमारी बताई है? तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको बच्चेदानी में पर्दे के बारे में बात करने जा रही हूँ। क्योंकि जनरली किसी मरीज़ के जब बच्चे बार बार ख़राब होते हैं तो डेफिनेटली उसकी सोनोग्राफी की जाती है और सोनोग्राफी से हमें ये पता चलता है कि कहीं बच्चेदानी के अंदर पर्दा तो नहीं है। ये काफ़ी कॉमन समस्या है, बहुत सारी लेडीज़ को होती है। और जब पर्दा बताया जाता है तो उनको ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये नई चीज़ कहाँ से आई है, मतलब बेसिकली क्या नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है सामने और अब इसका क्या इलाज है, और क्या मैं इसका इलाज कराऊंगी तो क्या मेरे को बच्चा लगने में समस्या तो नहीं आएगी। तो जनरली एक टेंडेंसी होती है कि जैसे ही मरीज को हम ऑपरेशन के लिए बोलते हैं कि बच्चेदानी का कोई ऑपरेशन होना, तो उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या ऑपरेशन के बाद मैं बच्चेदानी सही रहेगी, उस पर किसी प्रकार का डैमेज तो नहीं होगा, और क्या मैं माँ बन पाऊंगी क्या उसके बाद में। तो डेफिनेटली जब भी बच्चेदानी की सर्जरी की जाती है और अगर आपको प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग सर्जरी की जा रही है तो इस बात का हमेशा ख्याल रखा जाता है कि बच्चेदानी बिल्कुल डैमेज ना हो, उसको सही रिपेयर किया जाए और आगे बच्चा लगने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। और डेफिनेटली अभी तो हम डॉक्टर के पास बच्चा लगने के बाद बच्चा खराब होने की समस्या लेकर जा रहे हैं, और जो डॉक्टर आपको इलाज बता रहे हैं कि बच्चेदानी में पर्दा है तो वो उसका कारण है कि आपका बच्चा जो खराब हो रहा है बार बार, वो बच्चेदानी में पर्दे के कारण खराब हो रहा है। तो इसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका बहुत सिंपल सा इलाज है। बच्चेदानी में जो पर्दा होता है उसको दूरबीन डालकर हटाया जा सकता है और बच्चेदानी में किसी प्रकार का कोई डैमेज भी नहीं होता है और आगे बच्चे लगने में किसी प्रकार की समस्या भी नहीं आती है। तो ये जो पर्दा होता है नेचुरल बनावटी होता है, ये बचपन से होता है, पैदाइशी होता है, लेकिन हम जैसे बच्चों की किसी प्रकार की जांच नहीं कराते, इसलिए हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये बचपन से था। इसलिए हम एकदम से सरप्राइज होते हैं कि अरे अब कहाँ से बच्चेदानी के अंदर पर्दा आ गया। पर्दा पहले से था, पता अब लगा है, और जब पता लग गया है तो उसका इलाज भी हमें पता है कि नीचे से हम दूरबीन डालेंगे, कैंची डालेंगे और इसको काट देंगे, और जैसे ही बच्चेदानी में से ये पर्दा हटेगा ये दो बच्चेदानी एक हो जाएगी और बच्चेदानी का स्पेस काफ़ी बड़ा हो जाएगा और बच्चा उसमें आराम से ग्रो कर पाएगा। अब आपको दिमाग में एक सवाल ये आ रहा होगा कि बच्चेदानी में जब पर्दा है तो बच्चा खराब क्यों होता है। तो कई बार जब बच्चेदानी में बच्चा लगा और पर्दा है तो बच्चा इस पर्दे के ऊपर अगर रुक जाता है या लग जाता है या इम्प्लांटेशन वहाँ हो जाता है तो उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती है और इसी कारण से बच्चा ग्रो नहीं कर पाता और अबॉर्शन हो जाता है। इसलिए जैसे हम उसको पर्दे को हटा देते हैं तो वहाँ से वो दीवार ही ख़त्म हो गई, वो एबनॉर्मल चीज़ थी जो बच्चेदानी में नहीं होनी चाहिए थी जो है। तो जैसे उसको हटा देते हैं तो नॉर्मल जगह पे फिर बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है, यानी बच्चे का भ्रूण का प्रत्यारोपण वहीं होता है जहाँ नॉर्मली होना चाहिए, गर्भाशय की दीवारों पर यानी यूट्रस की वॉल्स पर, जहाँ की अच्छा उसको एटमॉस्फेयर मिलता है, वहाँ पे बच्चा ग्रो करता है, उसको ब्लड सप्लाई अच्छी मिलती है और उसको न्यूट्रिशन मिलता है और बच्चा आराम से ग्रो करता है, अबॉर्शन होना बंद हो जाता है। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इसको बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर बच्चेदानी में पर्दा है तो सिंपल हिस्टेरोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी उसका होता है, सेप्टल रिसेक्शन उसको बोलते हैं, उससे किया जाता है और पर्दे को काटकर हटाकर बच्चेदानी को एक कर दिया जाता है और आपकी समस्या का जड़ से समाधान हो जाता है। और एक बार पर्दा काटने के बाद कभी दोबारा नहीं बनता है, क्योंकि जन्म से बना था उसके बाद में नहीं बनता है। तो ऐसा नहीं कि आज इलाज करा लिया और दोबारा से कभी बन जाएगा, तो कभी दोबारा नहीं बनता। वन टाइम इलाज है, 100% इलाज है, बिना चीरफाड़ के इलाज है, बिना दर्द के इलाज है, 4 घंटे के अंदर आप घर जा सकती हैं और इसमें कोई परहेज़ भी नहीं होता। तो डेफिनेटली आप खुशी खुशी अपना इलाज करवाइए और खुशी खुशी प्रेगनेंसी कैरी ऑन कीजिए और अपने घर में खुशियाँ लाइए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।